अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ैज़ान तनवीर है। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने पाक स्टडीज़ के लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। मैंने सोचा कि आपको बताने से अच्छा ये है कि आप लोगों को लिख के दिखा दूँ, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसको अपने पास सेव कर लें, ताकि जब आप लोग अपने कभी भी पाक स्टडीज़ के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने बैठें तो आप लोग इसको एक बार लाज़मी से रीड करें और इसके मुताबिक अपने पेपर्स को तैयार करें। तो आज की वीडियो में बहुत आसान से 5 स्टेप्स मैंने बताए हैं, जिससे आप लोग बहुत आसान स्टेप्स हैं, अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो तो आप लोग आसानी से पाक स्टडीज़ के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर कर पाओगे और आप लोगों को वर्ड टू वर्ड रटा भी लगाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, तभी आप लोग इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लोगों को मजबूरन लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो इतनी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अभी जाकर इसको लाइक कर दो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रीड। देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों ने याद करना है, आप लोगों को टेस्ट में मिला हुआ है या आपके एग्जाम्स करीब आने वाले हैं और आप कोई क्वेश्चन याद करने लगे हैं, तो सबसे पहले आपने उसको रीड लाजमी से करना है। ठीक है, रीड करने से एक जब सबसे पहला फ़ायदा है, सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि टॉपिक के अंदर बात क्या की गई है, और दूसरा ये पता चलता है कि टॉपिक के अंदर मटेरियल क्या दिया गया है। ठीक है, इससे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो बढ़ जाती है और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है टॉपिक को, ताकि जब आप लोग लिखने बैठे, क्योंकि अब लिखने में वर्ड टू वर्ड तो लिख नहीं सकते क्योंकि बहुत लेंथी होता है, लेकिन आप लोग की इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप लोग उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकें। ठीक है, तो अपनी वर्डिंग में क्रिएटिव राइटिंग तभी कर पाएंगे जब आपको टॉपिक का पता होगा कि इस टॉपिक के बारे में बताया क्या गया है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो इसलिए इसको रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो नंबर 2 जो पॉइंट है वो होता है सेगमेंट्स। अब आपने उसको रीड कर लिया, अब आपका काम है उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करना। सेगमेंट में डिवाइड करने से मुराद ये है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपने उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, पेन से या पेंसिल से आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है। इसके साथ साथ आपने उसको हेडिंग्स बनानी है। ठीक है, अब हेडिंग बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप जो नोट्स में हेडिंग दी गई होती हैं वो कॉपी कर सकते हैं, या आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जब आप एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके बुक में दिया गया, आप उसमें से एक जो सेगमेंट है वो साइड पे कर लेते हो, तो आपको पता चलता है, जब आप उसको रीड करते हो सेगमेंट को, आपको पता चलता है कि सेगमेंट के अंदर क्या बताया गया, तो आप उसकी खुद से भी ये हेडिंग बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह सेगमेंट में डिवाइड करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये ट्रिक हर जगह अप्लाई होती है। आप किसी भी बड़ी चीज़ जो आपको याद नहीं हो रही, आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें और उसको याद करें, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नंबर 3 पॉइंट है वो है कि जो आपने उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सबसे पहले तैयार करनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ों में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं उसमें ये देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है कोटेशंस, दूसरे होते हैं रेफरेंसेस, तीसरी होती हैं डेट्स। ठीक है, उर्दू और इंग्लिश वाले में क्योंकि सेम ही चीज़ होती है, कोटेशन बोलते होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल देके बताता हूँ, आप लोगों को आता है इल्लामा इकबाल और दो कौमी नज़रिए पर लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने लिखने हैं, तो इसमें जितनी भी कोटेशंस होगी, जितनी भी बातें कही गई होंगी, जो इरशादात होंगे, वो आप उनको कोटेशन बोला जाता है और वो आप लोगों ने लिखने हैं। उसको सबसे पहले याद अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि उसमें आप लोगों ने खुद से नहीं लिख सकते, उसको आपने उसको याद ही करना होगा। ठीक है, तो उसको आपने बोल्ड करके मार्कर के साथ या आपने इन्वर्टेड कॉमास में कोटेशन लिखनी है। रेफरेंसेस बोलते होते हैं इशार को। ठीक है, पाक सीरीज़ में आप लोगों को ये छूट दी जाती है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन में 1 से 2 रिलेटेड इजाफी शेर लिख सकते हो, जिसको आप हवाला जाती शेर भी बोलते हो। इसके बाद जो है वो है डेट्स। ठीक है, डेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं पाक सीरीज़ के लॉन्ग क्वेश्चन में, डेट्स के बगैर क्योंकि हर क्वेश्चन अधूरा होता है, और डेट्स आप लोगों ने बोल्ड करके मार्कर के साथ लिखनी है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले वाले पॉइंट पे, जो नंबर 4 पॉइंट है वो है राइट। जब आपने उसको एक बार रीड कर लिया, आपने उसके सेगमेंट्स बना के उसको अंडरस्टैंड कर लिया, उसकी हेडिंग्स बना ली, और आपने जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, रेफरेंसेस हैं, डेट्स हैं, या याद कर लिए, इसके बाद जो चीज़ें बचती है वो होती है आपकी क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, उसको टेस्ट कैसे करना है आप लोगों ने, उसको टेस्ट करने का सबसे आसान और सबसे जो आप कह सकते हो यूज़फुल तरीका वो है राइट। ठीक है, आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, लिखने के लिए आप ये मत समझें कि बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लोगों को टाइम लगेगा, आपने ये समझ के लिखना है कि आपका बोर्ड का पेपर है। ठीक है, आपने उस क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने उसमें से जो मिस्टेक्स हैं वो निकालनी है। मिस्टेक्स मेजॉरिटी क्या हो जाएंगी, डेट्स आप गलत लिख देंगे, कोटेशंस में आप मिस्टेक कर देंगे। ये दो चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों ने याद करनी है। इसके अलावा जो बाकी पैराग्राफ्स बचते हैं, एक्सप्लेनेशंस बचती हैं, वो आप लोगों ने क्या करनी है,
खुद से करनी है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपकी जो ग्रामर की मिस्टेक है वो ना हो, या स्पेलिंग की जो मिस्टेक है वो ना हो, ठीक है। और इसके अलावा जो आप लोगों ने हेडिंग्स है, हेडिंग्स की भी आप लोगों ने लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है लाजमी से, क्योंकि अगर आप लोग हेडिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप लोगों को हेडिंग्स भूल जाएंगी, ठीक है। और अगर हेडिंग भूल जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस टॉपिक में या इस लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, ठीक है। इसके बाद अब लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा पेपर प्रेजेंटेशन। ये सारा जो काम है आप लोगों ने जो इतनी मेहनत की है उसका जब तक आपको फल नहीं मिलेगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। उसका फल आप लोगों को तब मिलेगा जब आप ये पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। प्रेजेंटेशन में साथ करने से मुराद मेरी ये है कि आप लोग प्रॉपर हेडिंग्स बनाएंगे, उन हेडिंग्स को मार्कर से लिखेंगे, इसके साथ साथ आप लोग पेन का इस्तेमाल करेंगे, जो कोटेशंस होंगे उनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, मार्कर के साथ लिखेंगे, और इजाफी इशार भी आप लोग मार्कर के साथ लिखेंगे, और आप लोग जो वर्डिंग है वो मार्जिन लाइन से आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो इस तरह पेपर प्रेजेंटेशन होगी। साथ साथ अगर आपका पेपर नीट होगा, ठीक है, जब आपकी पेपर प्रेजेंटेशन होगी और ये सारी चीज़ें आप लोग फॉलो कर लेंगे तो आपके 100% मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन में कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप लोग लाजमी से एक बार फॉलो करके देखिएगा, ठीक है। आप लोगों के अगर पेपर जब भी आप लोग टेस्ट वगैरह दें तो इस चीज़ को लाजमी से फॉलो कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला होगा जो कि आपकी हेल्प करेगा। अगर हेल्प करेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा लाजमी से। इसके साथ साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ फॉर 9th 10th 11th एंड 12th क्लास, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी भी क्लास में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का आइकन भी मौजूद है, उसको ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को वो वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। इसके साथ साथ जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करना है, क्योंकि आपको एक वीडियो मिलती है ना, आप उसको कुछ जानने को मिलता है तो आप उसको आगे भी शेयर किया करें, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी पता चले जिनके पास अभी तक ये फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। इसके साथ अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप लोगों को चीज़ मुश्किल लगती है, आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं, और ताकि मैं आप लोगों को अगली वीडियो में उसका भी जवाब दे सकूं और आप लोगों की वो कन्फ्यूजन दूर कर सकूं, ठीक है। अपने दोस्त फ़िज़ान तनवीर को इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।